मैक मिनी एक ऐसा डिवाइस जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, अफोर्डेबल है एंड बहुत सारे लोग कह रहे हैं दैट इज़ गुड फॉर यू इफ़ यू परचेज इट एंड तुम्हारा एक स्मॉल सेटअप बन जाएगा आराम से अगर तुम बनाना चाहोगे तो। सो दैट्स कुड बी गुड थिंग और नॉट इफ़ यू बाय दैट। और इससे अच्छा क्या हम लोग एक पीसी नहीं बनवा ले? इससे अच्छा क्या हम लोग एक लैपटॉप नहीं खरीद ले? क्या हो सकता है तुम्हारे लिए वो चीज़? चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्रो ये कंफर्टेबल है एंड तुम इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हो अगर तुम्हारे पास कम स्पेस है तो भी। देखो मेरे पास एक आर्ग्यूमेंट है, अगर तुम्हारे पास कम स्पेस है तो तुम लोग लैपटॉप की तरफ क्यों नहीं जाते हो? अब तुम लोग बोलोगे कि भाई उस लेवल की परफॉर्मेंस लैपटॉप कभी निकाल के नहीं दे पाएगा। आई एग्री विद इट, टोटली एग्री विद इट। बट अगर तुम लोग 50, 60 या फिर 70 हज़ार तक का मैक मिनी खरीद रहे हो तो क्या तुम लोग थोड़े से और पैसे इन्वेस्ट करके या फिर उसी प्राइस रेंज में तुम्हें एक बेटर लैपटॉप से मिल जाएंगे? तुम्हें मैकबुक नहीं मिल जाएगा अगर तुम थोड़ा सा पैसा और डालोगे तो, है कि नहीं? अगर तुम्हें कंफर्टेबलनेस ही चाहिए तो तुम्हें वो लेना चाहिए, क्योंकि भाई तुम अगर एक बार मैक मिनी ले लोगे तो तुम्हें स्क्रीन भी तो चाहिए, कीबोर्ड माउस भी तो चाहिए, उन सब में भी तो तुम्हें पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो थोड़े बहुत पैसे तो और लगेंगे ही। सो आई थिंक अगर तुम लोग कंफर्टेबलनेस के नाम से इसको ले रहे हो कि ब्रो छोटा रहेगा कहीं पर भी रख लेंगे एंड आराम से इस्तेमाल कर लेंगे, सो आई थिंक तुम्हें दोबारा सोचना चाहिए कि तुम लोग इसको क्यों बाय कर रहे हो। नेक्स्ट थिंग की बात करी जाए, क्या ये पीसी को बीट कर सकता है? रियली में पीसी की स्पीड को बीट कर सकता है? मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन से बताऊँ ना, पीसी की स्पीड कोई भी बीट नहीं कर सकता है। लैपटॉप भी नहीं, ना ये मैक मिनी, ना वो लैपटॉप जो मैक वाले आते हैं वो पीसी की स्पीड्स को कभी बीट नहीं कर सकते। अगर तुम लोग उसी प्राइस रेंज में पीसी खरीदते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्राइस अच्छी मिलने वाली है एंड उस प्राइस रेंज को भाई कभी वो डिफाइन ही नहीं कर सकता है कि तुम्हें कितनी अच्छी ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस वो ला के देगा। इन फ्यूचर तुम्हें अपग्रेडेबिलिटी के ज़्यादा ऑप्शन दिखाई देंगे मार्केट में, क्योंकि ब्रो तुमने अच्छा पीसी बनवाया है, क्योंकि तुमने अच्छी चीज़ें खरीदी हैं, दैट्स वाई। देखो मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम लोग पीसी खरीदते हो उसी प्राइस रेंज में 50-60 हज़ार का, तो तुम्हें भाई बेटर डील्स मिल सकती है मार्केट में। बेटर डील इन द सेंस ऑफ कि जो भी तुम्हें पार्ट्स मिलेंगे एंड जो भी तुम लोग पीसी बिल्ड करवाओगे उस प्राइस रेंज में, तुम्हें उस लेवल की सेटिस्फैक्शन, तुम्हें उस लेवल का एक्सपीरियंस तुम्हें मैकबुक कभी ला के नहीं दे पाएगा। एंड स्पेशली बात करूँ अगर तुम लोग भाई थोड़ा बहुत गेम वगैरह के शौकीन हो, सो मैक मिनी तुम लोग क्यों खरीदोगे? मैक मिनी में तो ऑप्शंस भी नहीं आते। एज अ प्रोडक्टिविटी लेवल की बात करी जाओ उस पर भी अभी आऊँगा। सबसे पहले बात करूँ उसी प्राइस रेंज में अगर तुम लोग पीसी बनवा लेते हो, सो भाई तुम लोग मेरे को इन अ फ्यूचर ज़रूर थैंक यू कहने वाले हो कि ब्रो तुमने मेरा बाइंग डिसीजन चेंज कर दी। एंड मे बी कुछ लोग नहीं बाय करेंगे, मे बी कुछ लोग पहले से ही इन सब चीज़ों के खिलाफ होंगे इन द सेंस कि वो लोग पसंद नहीं करते होंगे मैक वगैरह को। बट मैक वगैरह पे भी आएंगे, उसकी अच्छाइयत पे भी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कवर इट आउट कि ब्रो पीसी कि एक ऐसा डिवाइस है ना, अगर तुम लोगों ने एक बार खरीद लिया, इन अ फ्यूचर कभी तुम लोग रिग्रेट नहीं करने वाले हो कि तुम लोगों ने क्या डिवाइस खरीदा है। इन अ फ्यूचर तुम लोगों के पास ऑप्शन ऑफ अपग्रेडेबिलिटी, इन अ फ्यूचर यू हैव ऑप्शंस टू भाई तुम लोग जितने भी पोर्ट्स इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो, तुम लोग इसके अंदर जीपीयू लगा सकते हो, तुम लोग इसके अंदर रैम बढ़वा सकते हो, जितना भी तुम्हारा मदरबोर्ड सपोर्ट करता है उतनी ज़्यादा चीज़ें तुम लोग इसके अंदर कर सकते हो। तुम्हारे पास ऑप्शन अनलिमिटेड है। बट इन अ मैक मिनी भाई तुम लोग बंद गए कि भाई तुम्हें 8 GB रैम मिल रही है, 16 GB रैम मिल रही है एंड तुम लोग बंद गए। उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं अपग्रेडेबिलिटी के। अगर तुम लोगों को भाई एप्पल के जो सेटिस्फैक्शन है, एप्पल का जो स्मूथनेस है वही ही चाहिए, एंड इन बात करी जाए कि तुम लोगों को भाई कॉम्पैक्ट भी चाहिए, तुम लोगों को उसके एक्सपीरियंस भी चाहिए, तुम लोगों को ऐसे सॉफ्टवेयर चलाने जो पर्टिकुलरली भाई मैक में चलते हैं, तब कुछ सेंस बनती है इस बात को लेने की। बट अगर तुम लोग एवरेज बंदों की बात करी जाए, तुम जैसे मेरे जैसे जो गेम भी खेलते कभी कभार, तुम लोग और मेरे जैसे लोग कभी कभार भाई प्रोडक्टिविटी वाले भी काम करते हो, कभी कभार एडिटिंग भी करते हो, कभी कभार ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखते हो, कोडिंग भी करते हो, तो तुम लोगों को भाई आई डोंट थिंक कि तुम्हें नीड है एंड तुम लोग अपने पैसे वेस्ट ही करने वाले हो। एंड तुम लोगों को भाई पैसे बचाने के लिए मैं इधर बैठा हूँ, तुम लोगों को मैं समझाने आया हूँ कि ब्रो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। अब एक और आर्गूमेंट पे चलते हैं कि दैट्स अ बेस्ट फॉर अ प्रोडक्टिविटी इन द सेंस ऑफ कि जो भी तुम्हें स्मूथनेस मिलेगी, जो भी तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा इन अ मैक, दैट इज़ अ ग्रेटेस्ट एज़ कंपेयर करा जाए भाई विंडोज़ पीसी से, विंडोज़ लैपटॉप से। सो तुम्हें ग्रेट मिलने ही वाला है भाई। एप्पल नाम जुड़ गया तो भाई सुपीरियर होगा वो हर चीज़ में, मैं मानता हूँ, दैट्स आई नो इट। भाई वो ऐसे ही बनाया गया है कि भाई उसके अंदर एक्सपीरियंस तुम्हें, स्मूथेस्ट एक्सपीरियंस तुम्हें एकदम टॉप नॉच लेवल का मिलने वाला है भाई। उसके अंदर मैक मिनी जुड़ गया है, मैक एप्पल का डिवाइसेस। सो हाँ भाई उसके अंदर एक्सपीरियंस तुम्हें ग्रेट मिलने वाला है, मैं इसमें बात में शक नहीं कर रहा हूँ। बट तुम्हारे पॉकेट क्या अलाउ कर रही है? या फिर 50-60 हज़ार का तुम्हें एक एप्पल का डिवाइस मिल रहा है, तुम लोग उस नज़रिए से देख रहे हो। एंड मोस्टली लोग मैं सोचूंगा कि भाई उसी नज़रिए से देख रहे हैं कि वो एप्पल का डिवाइस है, दैट्स वाई। आई डोंट थिंक कि ऐसा सोचना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस देख के कि ब्रो ये सुपीरियर है। एज माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर तुम लोग उसकी परफॉर्मेंस नहीं देखते तो
बाकी परफॉर्मेंस वाइज तो ग्रेट होगा, बट उसकी प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो उतनी ग्रेट नहीं होगी। मीन्स दैट कि अगर तुम लोग को ऐसे हैवी सॉफ्टवेयर चलाने, ऐसी चीज़ें चलानी भाई जो तुम्हारे काम की ही नहीं है, लाइक तुम लोग को भाई नहीं चलाना है वो फाइनल कट प्रो, तुम लोग को नहीं चलाना है ऐसे सॉफ्टवेयर जो भाई आते ही पर्टिकुलरली मैक के लिए, ऐसे सॉफ्टवेयर विंडोज़ में भी अवेलेबल है। सो वाई यू डिड नॉट बाइट विंडोज़ पीसी। विंडोज़ पीसी भी तो खरीद सकते हो तुम लोग 50-60 हज़ार में। बताऊँ भाई, इतना बेटर विंडोज़ का लैपटॉप आ जाता है ना कि उसके अंदर ग्राफिक कार्ड भी रहेगा। अगर तुम लोग सही से प्राइस रेंज में खरीदते हो, उसके अंदर ग्राफिक कार्ड भी रहेगा, उसके अंदर सब कुछ चीज़ें बेटर रहेंगी, एंड ओवरऑल गेमिंग भी कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी वाले टास्क भी कर सकते हो, एंड तुम्हारा कैजुअल भाई स्टूडेंट लैपटॉप भी वो बन जाएगा इन 50-60 हज़ार। हाँ, तुम लोग को थोड़ा बहुत दिमाग से खेलना होगा, मिल जाती हैं ऐसी डील्स। एंड अगर सेकंड हैंड में बात करी जाए तो भाई 12 ऊपर ही चढ़ जाता है, अच्छी चीज़ तुम्हें मिल जाती है। और बाकी प्रोडक्टिविटी की बात रही ना, अगर तुम लोग को सच में प्रोडक्टिविटी करनी है सो मैक मिनी में उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। एंड अगर तुम लोग उसकी जगह थोड़ा सा और पैसे 80-90 तक जोड़ लेते हो या तो बचा लेते हो, सो तुम लोग M1 मैक की तरफ अभी भी जा सकते हो। दैट्स अ ग्रेटेस्ट डिवाइस दैट्स बिल्ड इन, दैट्स प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो दैट्स ऑल्सो बी ए गुड। बट अगर तुम लोगों को ज़्यादा रैम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइक उसका बेस वाला वेरिएंट ही 8 GB से स्टार्ट होता है, दैट्स थिंग तुम लोगों को ध्यान में रखनी है कि अगर तुम लोगों को ज़्यादा रैम चाहिए, ज़्यादा तुम्हें मल्टीटास्किंग करनी है, ज़्यादा तुम्हें रिक्वायरमेंट है इसकी, सो आई डोंट थिंक ये वो गुड ऑप्शन रहेगा। बट ये लैपटॉप्स हो गए, मैक मिनी हो गए, इन सब को मैं कह रहा हूँ कि एक बारी में कि मुझे अच्छे नहीं लगते। इनके प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो अच्छी नहीं होती। हाँ, कुछ सिनेरियो में बहुत अच्छे होते हैं ब्रो, कि लाइक तुम्हें डेस्क पे क्लीनिनेस चाहिए, कि तुम्हें डेस्क पे कुछ ज़्यादा बोझ ना लगे, लैपटॉप है भाई कहीं लेके जाना तो भाई बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाले टास्क तुम लोग ऑन द वे कर सकते हो, दैट्स अ ग्रेट थिंग। बट पीसी को लेके तुम लोग नहीं घूम सकते हो भाई, हार्श ट्रूथ है। लेकिन अगर तुम लोग घर पे बैठे हो, दिन भर घर पे बैठे हो, एंड तुम ये सब चीज़ें खरीदो फॉर योर प्रोडक्टिविटी, एंड तुम अपने माइंड में बोल रहे हो ब्रो, तुम्हें प्रोडक्टिविटी वाले टास्क के तो करने हैं, तुम्हें एक बेटर मशीन ही तो चाहिए। सो वाई आई डिड नॉट बाय द M1 मैक, ऐसा सोच के चल रहे हो तो आई थिंक तुम अपने आप से ही झूठ बोल रहे हो। तुम लोगों को भी पता है, अगर नहीं पता तो बताऊँ, दैट्स अ ग्रेटेस्ट थिंग। अगर तुम लोग भाई अगर मैं तुम्हें कम से कम भी बताऊँ 30-40-35 में भी, अगर मैं तुम्हें कम से कम में भी बताऊँ, अगर तुम लोग 30-40-35 में भी अपना पीसी बनवा लेते हो, है ना, थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग करके, लाइक तुमने मदरबोर्ड अच्छा खरीद लिया एंड प्रोसेसर अच्छा खरीद लिया, एंड बाद में तुम लोग रैम बढ़वा सकते हो, जीपी लगवा सकते हो बाद में। अभी तो इन सब चीज़ों में तुमने पैसे लगा दिए, बट इन अ फ्यूचर तुम लोग और अपग्रेड कर सकते हो जितनी तुम्हें रिक्वायरमेंट है, जितना तुम्हारा मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। बाद में अगर तुम्हारे पास पैसा भाई, अच्छे अच्छे कैबिनेट खरीद सकते हो, अच्छे अच्छे चीज़ें कर सकते हो, बट दैट्स नॉट कोस्ट टू द भाई M1 मैक तुमने खरीद लिया या तो तुमने वो मैक मिनी खरीद लिया, उसके साथ ये सिनेरियो नहीं है। एंड लैपटॉप में भी यही कहूँगा, विंडोज़ लैपटॉप में भी मैं मानता हूँ उसमें विंडोज़ लैपटॉप में कचरा स्पीड आती है, बट कुछ लोगों का काम भी उसी में चलता है, क्योंकि कुछ लोगों को विंडोज़ की ही रिक्वायरमेंट होती है, वो तो विंडोज़ का ही खरीदेंगे, उनकी बात तो नहीं करूँगा। बट आई डोंट थिंक कि मैक मिनी तुम्हारे लिए ग्रेट डिवाइस रहेगा। मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स के लिए कुछ चुनिंदा लोग होंगे, लाइक 1-2% जिनको सच में नीड होगी, जिनके सच में काम नहीं बन रहे होंगे इसके बिना, और हो सकता है वो वीडियो देख भी ना रहे होंगे, सब वो अपना काम कर रहे होंगे। और ये जितने भी एप्पल के डिवाइसेज है, जितने भी तुम लोग इनके प्रोडक्ट्स देखते हो, आई थिंक दैट्स अ लग्जीरियस एंड तुम्हें बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं लोग, बट तुमसे चार्ज भी उतना ही ज़्यादा करते हैं। आई थिंक ये 3 से 4 गुना चार्ज करते हैं तुमसे। एप्पल आज के टाइम पे एक लग्जीरियस ब्रांड बन के जा चुका है, इसमें वो इनोवेशंस नहीं रही जो पहले के टाइम पे होती थी। जब से स्टीव जॉब्स गए हैं ना, उस लेवल की सेटिस्फेक्शन, उस लेवल के प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट हम लोगों को नहीं देखने मिले। मे बी वो होते तो आज बात कुछ और होती, उसकी बात पे तो कभी और आएंगे आराम से कि भाई स्टीव जॉब्स के पीछे की मेंटालिटी क्या थी, कैसे बंदे थे वो। बट हाँ, अगर वो होते ना तो आज हमें ऐसे डिवाइसेस देखने को नहीं मिलते। दैट्स वी रियली नीडेड। कुछ सिनेरियो में भाई सच में नीड पड़ सकती है, कुछ सिनेरियो में दैट्स वी रियली नीड इट, कि ऐसे प्रोडक्ट्स हमको चाहिए रहते हैं, बट नॉट मेजॉरिटी। हम लोग को नहीं चाहिए कि लाइक इंडिया की खासकर बात करी जाए, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास भाई पैसे नहीं है। हो सकता है वो लोग अपना पीसी पहली बार बनवा रहे हो सकता है वो पहली बार कोई एप्पल का प्रोडक्ट खरीद रहे हो, और वो सोच रहे हो कि भाई उन्होंने बेटर प्रोडक्ट खरीदा है, क्योंकि एप्पल भाई जो भी बनाएगा बेटर बनाएगा, है ना। आई थिंक
उसके हिसाब से बात करी जाए, पोर्टेबिलिटी के हिसाब से बात करी जाए, कंफर्टनेस के भी हिसाब से बात करी जाए, M1 Mac इज़ स्टिल ग्रेट डिवाइस अगर तुम लोग को ज़्यादा रैम की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी फिर कह रहा हूँ भाई, तुम्हारे पैसे तुम्हारे जहाँ मर्जी हो वहाँ तुम लगा सकते हो। मैं तुम्हें गाइड करने बैठा हूँ, मैं तुम्हें मैनिपुलेट करने नहीं बैठा हूँ यहाँ पर। दैट्स डिपेंड ऑन यू, दैट्स डिपेंड ऑन योर माइंड सेट कि भाई तुम क्या चाहते हो। बाकी मैं तो गाइड कर सकता हूँ ना तुम लोग को, है ना। बाकी तुम लोग बताना, तुम लोग खरीदने वाले हो नहीं खरीदने वाले हो। मेजोरिटी पीपल तो नहीं खरीदेंगे, अभी कुछ परसेंट होंगे जो खरीदेंगे। बट क्यों खरीदोगे उसका रीज़न्स कमेंट्स में बता दे जाना, क्योंकि औरों की हेल्प हो जाएगी आई थिंक। बाकी मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय।